गुरु वशिष्ठ में और विश्वामित्र जी महाराज में इस बात का बड़ा ही सुंदर बहस हो गई थी महाराज। विश्वामित्र जी कहने लगे तप सर्वश्रेष्ठ होता है, और गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि सत्संग से बढ़कर कुछ है नहीं। दोनों में आपस में महाराज विवाद चल रहा था कि तप सर्वश्रेष्ठ है या फिर सत्संग। उन्होंने सोचा कि इस बात का निर्णय कोई और दे तब मानेंगे। बोले कि ऐसा करो, ब्रह्मा जी की शरण में चलते हैं। जाकर के ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी अपना सृष्टि की रचना कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने और विश्वामित्र जी ने जाकर के प्रश्न किया, महाराज हे ब्रह्मदेव प्रणाम। महाराज एक हमारी जिज्ञासा है, उसे दूर करिए। बोलो महाराज, ये बताइए कि तप ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है या फिर सत्संग? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मुझे अभी सृष्टि रचना करिए, इतना समय नहीं है। आप ऐसा करिए, भोलेनाथ की शरण में जाइए। दोनों ऋषि मुनि भोलेनाथ की शरण में गए। भोलेनाथ से जाकर के प्रार्थना करी, कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसंबा परादम विहितं विहितं वा सर्वमें तत्क्षमस्व जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभु। जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे देवेश्वर, हे महेश्वर, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। महाराज हमारी बड़ी प्यारी सी एक जिज्ञासा है, हमें बताइए कि तप सर्वश्रेष्ठ होता है या सत्संग? शंकर जी ने कहा, प्रभु मैं तो ध्यान में बैठा हुआ हूं और मुझे सृष्टि का संहारक बनाया है, इसलिए मैं सृष्टि की क्रियाओं को देख रहा हूं। मुझे इतना समय नहीं है, तुम जाकर के विष्णु भगवान के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जाकर के प्रार्थना करी, शांताकारं भुजगशयनम। आज भगवान से जाकर के उनकी प्रार्थना करी बड़ी प्यारी, और जाकर के कहा, हे विष्णुदेव, आपके चरणों में हमारा प्रणाम, लेकिन हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है, उसे आप समाधान करिए। विष्णु भगवान ने कहा, बोलो। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बोले, महाराज जिज्ञासा ये है कि तप सर्वश्रेष्ठ है या सत्संग? भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो पालन करता हूँ, इसीलिए मुझे और व्यवस्थाएं देखनी है, इसलिए मुझे इतना समय नहीं है। तुम ऐसा करो कि शेषनाग के पास जाओ। दोनों ऋषि शेषनाग के पास पहुंचे, जाकर के प्रार्थना करते हैं। जाकर के शेषनाग के पास में जाकर के प्रणाम किया। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। जाकर के महाराज प्रार्थना करी कि हे सर्पदेव प्रणाम, हमारी एक बड़ी प्यारी सी जिज्ञासा है, उसे शांत करिए। कि बताइए महाराज कि मुझे एक बात बताओ कि तप ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है या सत्संग? शेषनाग ने कहा, महाराज मैं बता तो दूंगा, लेकिन मुझे सोचने के लिए और समझने के लिए ये पृथ्वी का भार मैंने अपने सिर पे धर लिया है, और आप में ते को या पृथ्वी के भारे डांट लेवे, तो महाराज मैं तप या सत्संग श्रेष्ठ है उस बात का निर्णय दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, अवश्य हम डांटेंगे। कि ठीक है महाराज डांटिए। विश्वामित्र जी ने कमंडल से जल लिया महाराज, और जल लेकर के उसको संकल्प पढ़ करके और कहा कि मैं इस पृथ्वी को अपने जीवन का आधा तप देता हूं। अपने जीवन का
आधा तप में इस पृथ्वी को देता हूं कि ये पृथ्वी अपनी जगह पर ही समतल हो जाए। महाराज जैसे ही संकल्प छोड़ा और शेषनाग ने जैसे ही फन को उठाया, इतने में तो महाराज पृथ्वी हिलने लगी, कंपायमान हो गई। तुरंत शेषनाग ने पृथ्वी को डांटा। महाराज आपके तप ने, आपके संकल्प ने तो इनको पकड़ ही नहीं पाया। अब गुरु वशिष्ठ की बारी आई महाराज। तो गुरु वशिष्ठ ने जल लेकर के और अपनी वाणी का ध्यान करते हुए और अपने सत्संग का ध्यान करते हुए गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी, और तुलसी संगत साधु के सोहरे कोठी अपराधे। महाराज गुरु वशिष्ठ ने कहा कि एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी में पुण्याद। महाराज मेरी एक घड़ी में से भी, आधी में से भी आधी जो सत्संग का मेरा क्षण है ना, उसे मैं इस पृथ्वी को आज अर्पण करता हूँ। आज ऐसा कह दिया कि ये पृथ्वी अपनी जगह पर समतल हो जाए। और महाराज ऐसे ही कहते हुए जैसे ही सत्संग का प्रभाव दिया है तो तुरंत पृथ्वी अपनी जगह पर डटी रह गई। महाराज टिकी रह गई। देवताओं ने जय जयकार बोला। तो विश्वामित्र जी महाराज भी समझ गए कि बिना सत्संग से कुछ है नहीं। महाराज यदि परमात्मा भी चाहिए ना, परमात्मा की भी भक्ति करनी है ना, तो सत्संग हमें करना अति आवश्यक है। यदि भगवान के सत्संग से नहीं जुड़ोगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। भागवत में भी कहा है, सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काई कोई। हम गृहस्थी लोग क्या करते हैं महाराज, हमारे घर परमात्मा की अद्भुत कृपा हो, धन हो, वैभव हो, गाड़ी हो, सुंदर बच्चे हो, सुंदर बहू मिल जाए महाराज, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, बस हमारी दिनचर्या केवल खाने खवाने तक रह जाती है। एक सोच के देखिए कि हमारा जीवन है क्या। उस परब्रह्म परमात्मा से तो हम ये कह के आए थे कि परमात्मा तेरा नीचे जाकर के हम भजन अवश्य करेंगे, पर हम करते हैं नहीं करते। आप प्रातः काल जगोगे और महाराज जगने के बाद आप अपना जो भी घर के गृह कार्य, नाना जंजाला घर के कार्यों को करोगी। घर के कार्य करके बालकन को कोई टिफिन बांधेगा, कोई पति के लिए भोजन की व्यवस्था, और महाराज नहा करके और भोजन जो भी अपना खाना पीना उसको करके और सीधे कमाने के लिए चले जाते हैं। यह हमारा नियम है कि केवल गए और महाराज जो सुबह जगे, जगने के बाद खाया, खाने के बाद में महाराज सीधा चले गए। जाकर के शाम को लौटते हैं, फिर आए, थोड़ा बहुत मनोरंजन किया और फिर महाराज खाया और बच्चों को आनंद लेते हुए महाराज फिर सो गए। क्या है ये महाराज हमारा जीवन व्यर्थ है। महाराज यदि इस जीवन का आप इस बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सत्संग को, भगवान के भजन को सुनना पड़ेगा। कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी
जठरे शयन। महाराज बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना, क्या किया हमने जीवन में? ऐसा कोई कर्म किया है कि जिससे परमात्मा हम पर कृपा करे, दया करे? इसीलिए भगवान का भजन अवश्य करना होगा। और महाराज जब तक सत्संग नहीं करोगे, गुरुओं का, संतों का, अपन अच्छे सज्जनों का जब तक संग नहीं करोगे, तब तक आप पर भगवान की हरि कृपा हो नहीं सकती। एक बार की बात है, सज्जनों ध्यान देकर के सुनना, बड़ा ही प्यारा अद्भुत प्रसंग है। एक बार गुरु वशिष्ठ, जो महाराज जाटव था, उसे ज्योतिष का बहुत बोध था। ब्राह्मणों के पास जाता नहीं था, ब्राह्मणों से कोई कर्म कराता नहीं था, ब्राह्मणों से कोई भी क्रिया को करवाता नहीं था महाराज। उसे इस बात का बड़ा गुरूर था कि मैं जानता हूं इन सब कर्मों को, तो मुझे क्या आवश्यकता ब्राह्मण के पास जाने की। और महाराज उसने अपने बेटी का ऐसे ही विवाह छांट लिया, विवाह बना लिया। धूमधाम से भगवान की कृपा से लगन टीका हुआ महाराज। अब फेरों की बारी आई। सज्जनों, इस बात को बड़े ध्यान से सुनने योग्य है। अब महाराज फेरों की बारी आती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे तीसरा फेरा हुआ और चौथा फेरा हुआ, और महाराज पांचवें फेरे पे जाकर के उसकी पुत्री के लिए जो वर था ना, जो दूल्हा था, उसको ऑटोमेटिक महाराज अटैक पड़ जाता है और महाराज फेरों पे ही वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। अब तो पूरे विवाह में हंगामा हो गया कि ये क्या हुआ। हॉस्पिटल ले गए महाराज, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। समय निकलता चला गया। एक दिन उस जाटव ने विचार किया कि ऐसा क्या कारण हुआ था कि जो फेरों के बीच में आकर के महाराज मेरी पुत्री के लिए जो वर देखा था और वो वहां पर ही राधे राधे हो गया, खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ था? उसके मन में जो अभिमान था, जो गुरूर था, और ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में महाराज अश्रद्धा थी, वो सब टूट गई उस जगह। और जाकर के एक गांव में बुजुर्ग ब्राह्मण थे, उनके पास में पहुंचा और जाकर के उसने आज जाकर के प्रणाम किया और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मैंने अपनी रीति से, अपने ज्योतिष के विधान से मैंने विवाह तो बना लिया, पर लेकिन विवाह के बीच में ही फेरों पर मेरी बेटी का जो पति है ना, वो जाकर के वहीं खत्म हो गया। आप देखिए ऐसा क्या कारण बना है। पंडित जी ने देखा, विवाह का शोध किया। विद्वान ब्राह्मण थे, हर प्रकार देखा। महाराज पंचकों की भी गणना देखी। विवाह की अलग अलग पंचक होती है। महाराज उन गणनाओं को देखने के बाद चारों ओर उन्होंने सारी व्यवस्था को देखा, पर लेकिन विवाह में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। इतना बढ़िया विवाह बनाया उसने, बिल्कुल शुद्ध विवाह था। तो ब्राह्मण देवता ने अपने इष्ट बल से देखा और उस व्यक्ति से कहने लगे, भैया विवाह में कोई कमी नहीं है, रेखाएं अच्छी हैं, क्रियाएं अच्छी हैं, पर लेकिन इस विवाह में एक कमी है। बोले क्या? कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दना। ये विवाह तो बनाए, पर लेकिन ब्राह्मण का इसमें वाक्य नहीं है। और महाराज ये जो वेद है ना, इसका
ये वेद है, इसका भार और इसकी जिम्मेदारी भगवान ने ब्राह्मणों के लिए सौंपी है। पढ़ हर कोई सकता है, इसका पढ़ लो, अध्ययन कर लो, पर लेकिन अनुष्ठान की जो क्रियाएं हैं, इन वेदों की जो अनुष्ठान की क्रियाएं महाराज, इनको केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में डांटा है कि हे अर्जुन, क्या पंडितों जैसी बात करते हो। महाराज पंडित तो हर कोई हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण हर कोई नहीं हो पाता। इसीलिए कोई भी आप पूजा करा रहे हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए जो पूजा कराने वाला है वो ब्राह्मण है या नहीं। दूसरी बात महाराज ये देख लीजिए कि उसको उस बात का बोध है या नहीं, क्योंकि महाराज हमारा धन खर्च हो और हमारा कार्य हो नहीं। कई लोग महाराज दुर्गा पाठ कराते हैं, पर महाराज हर किसी को दुर्गा पाठ का भेद कहां मालूम है, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि कोई भी अनुष्ठान कराइए, कोई भी क्रिया कराइए महाराज, तो इतने विधान से कराइए, क्योंकि उसका फल विधान के द्वारा ही आपके अकाउंट में आएगा, आपको मिल पाएगा। और महाराज इस श्लोक में, क्रिया में, विधान में यदि कोई कमी रह गई तो महाराज आप चाहे कितना भी वहां पर ढोक देना, पर लेकिन आपका कार्य नहीं होगा। इसलिए कोई भी कर्म कराएं बड़े देख करके, विधान से, क्रिया से, और अच्छे ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से उस क्रिया को कराएं, क्योंकि मंत्रों का बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। जाने कौन सा मंत्र हमारी किस क्रिया को पलट दे, कोई पता नहीं है। प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आवाज नहीं आई भैया? अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मीठा जल पी लिया है, उसको पीने के बाद आपकी आवाज नहीं निकल रही है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित